नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रिसेंटली ईआरओ का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हमने जो कट ऑफ बताई थी, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा ही आपने बता दी। एक्चुअली में अभी तक जो है एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। अभी अगर 84 कट ऑफ है तो ये लगभग ये मान के चलिए कि 90 तक बढ़ सकती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में अभी तक फाइनल रिजल्ट जो है वो अब बनकर आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग किन किन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी का कंसर्न आज है कि आंसर की में ज्यादा नंबर आपके आ रहे थे लेकिन रिजल्ट के अंदर आपका रोल नंबर नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार क्या हो सकता है। साथ ही के अंदर नई वैकेंसी कब आ सकती है उसमें बात करेंगे, और आपके मार्क्स जो है कब तक रिलीज हो सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी लगभग 300 जो स्टूडेंट्स हैं उससे बाहर भी हो चुके हैं। क्या रीजन रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने हमारी तरफ से बहुत मेहनत की। आप लोगों को पता है कि हमने काउंटडाउन इसका शुरू किया था 138 डेज से, और डेज 1 तक हम लोग लेकर आए थे। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि यार क्या है, बस सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग तो करना है, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया, टाइमली कोर्स कंप्लीट हुआ, हर चीज आप लोगों तक पहुंची थी। आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो भी कोर्सेज होंगे उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे, टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तैयारी कंटेंट जो है आप लोग को देंगे। ये मान के चलिए कि मैं इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता हूं हमेशा कि विद्यार्थियों ने अगर यहां से कोर्स लिया है तो वो कंप्लीटली टाइमली जो है उसको कंप्लीट करे और सिलेक्शन लेके जाए। जब हमारा रिजल्ट आएगा ना ईआरओ का, मैं आपको आज वाकई में कह देता हूं कि जैसे मेरे पास में फोन कॉल्स आए, मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि मेरे विद्यार्थी जो है वो आज मुझे फोन कर रहे हैं और सेलेक्ट हुए हैं। भले ही आप लोगों में से जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको ये लग रहा होगा कि सर जो है इस तरीके से यूं ही जो है झूठ बोल रहे हैं। हमारा पहला बैच ही ईआरओ का था। अब हम लोग रिजल्ट को सामने लेकर आने वाले हैं कि वाकई में क्या मेहनत थी हमारी और क्या रिजल्ट जो है अब सामने रहे हैं। लेकिन मैं आज ज्यादा बात उन पर करूंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल आपके प्रारब्ध को निर्मित करने का एक तरीका था। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को लेकर बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली जो है वो रिजल्ट आपका जारी हुआ, 23 मार्च को आपका एग्जाम लगा था। अब इसमें लगभग 308 जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्वालिफाई मान लिया गया है। प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इसके अंदर रोल नंबर्स आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रोल नंबर हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ रोल नंबर्स इसके अंदर संदिग्ध भी हैं। मैं अभी तो बात नहीं करूंगा उसके बारे में, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ रोल नंबर जो है वो आपको संदिग्ध देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ सीरियल के अंदर देखने को मिलेंगे और उसके बारे में हम लोग अलग से बात करने वाले हैं। तो रोल नंबर आप अपना चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रोल नंबर है, इस लिस्ट में नंबर आया कि नहीं आया, है ना। ठीक है, तो ये रोल नंबर की लिस्ट है। कहीं से नहीं मिल रही तो पीडीएफ मैंने शेयर किया टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अब बात यह है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, पहले एक बार उनकी बात कर लेते हैं, थोड़ी मोड़ी बात करेंगे और बाकी फिर हम लोग आगे इस बात को बढ़ाएंगे। अब देखिए कि एसएसओ आईडी जो है उस पर आपको जाना है। एसएसओ आईडी पर जाने के बाद, यानी कि 1 मई से बात है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट, फिर डिटेल फॉर्म जो है वो आपको वहां पर भरना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और आपको विस्तृत जो फॉर्म है, डिटेल्ड जो फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में। ठीक है, तो जैसे हमारे एक मित्र हैं, हमारी विद्यार्थी भी हैं, निशा उनका नाम है, उनका सिलेक्शन हुआ है ना। शायद वो वीडियो को देख भी रही होंगी। वो ब्लाइंड हैं। देखिए, मैं ऐसे विद्यार्थी की वाकई में तारीफ करना चाहूंगा कि जो ब्लाइंड थी और मेरे वीडियो सुन सुनकर जो है उस विद्यार्थी ने सिलेक्शन लिया है ना। सुनकर, केवल कानों में सुनकर जो है वो उस विद्यार्थी ने सिलेक्शन लिया है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जनरल से भी अच्छे मार्क्स वो लेकर आई है। तो ये हमारे कंटेंट और हमारी जो मेहनत थी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, चिंता मत करिए। तो 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में ये लिंक जो है ओपन होगा। उसमें आपको विस्तृत डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है और जैसे फॉर्म भर जाए तो उसकी 2 कॉपीज का प्रिंट आउट निकालकर सामने रख लेना है। ठीक है ना, प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये कॉपीज जो है जमा होंगी। कट ऑफ क्या रही है? जनरल की 84.71 रही है। ठीक है, एससी की रही है 76.30, एसटी की रही है 79.66, ओबीसी की रही है 83.70, एमबीसी की रही है 81.34 और ईडब्ल्यूएस की रही है इसके अंदर 81.34, दोनों की सेम रही है। अब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और भी कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे वुमेन्स है, जनरल कैटेगरी के अंदर 81 रही है, विडो की 58 रही है। ठीक है, और एससी के अंदर जनरल जो वुमेन है, ठीक है ना, 71 रही है, विडो की 31.26 रही है, एसटी के अंदर 73। तो आप अपनी कट ऑफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि 95 प्लस जाएगी, है ना। अब 95 से थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन अब देखिए ये मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी, तो ये जो है अभी आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये प्रोविजनल है। इसमें आप लोग जो है थोड़ा सा इजाफा मान लीजिएगा। इजाफा कैसे मानेंगे? 84 अगर आपकी मार्क यानी कि कट ऑफ गई है, तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो लगभग 90 के आसपास में जाकर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो लगभग 90 प्लस माइनस 2 के पास में जाकर जो है जनरल का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एससी का है तो 76 मार्क्स की कट ऑफ है यहां पर, तो यहां पर सिलेक्शन इसको निश्चित नहीं माने, सिलेक्शन आप माने कि लगभग 78 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हो, है ना, इससे ऊपर ही हो। एसटी के अंदर 79 है, तो लगभग इसमें भी 84 के आसपास या इससे ऊपर मार्क्स हो तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओबीसी के अंदर जिसके 86 प्लस मार्क्स हो उसका सिलेक्शन होगा, तो उसमें 3-4 नंबरों का और इजाफा करके आप लोग उसमें जो है उसको फाइनल सिलेक्शन मानिएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी जो कट ऑफ है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहां पर एक्स सर्विसमैन 73.28, और बार बार मैंने आप लोगों के लिए मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का वीडियो बनाया था कि जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है अब वो दो कैटेगरी के अंदर थे, एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर और एक अधीनस्थ और मंत्रालयिक कर्मचारी थे। इनकी कट ऑफ के अंदर इनको बेहतरीन फायदा मिला है। 72 मार्क्स यहां पर इनके कट ऑफ गई है 27, और 63 गई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूं ग्रेड 4 की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप ये समझना कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। मैं आपको पहले भी ये कह रहा हूं, पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है वो एक मंत्रालय कर्मचारी की पोस्ट है, और आज सबसे ज्यादा जरूरत है राजस्थान के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि वो इकोनॉमिक फ्रीडम को हासिल करें, इस बेरोजगारी को खत्म करें, क्योंकि बेरोजगारी के दिनों के अंदर दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को खत्म करें। चाहे ग्रेड 4 का ही वो एग्जाम क्यों ना हो, उसको आपको क्लियर कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि आप वो जो पोस्ट है वो मंत्रालय कर्मचारी की है, तो आपके जो सपने हैं बड़े, उनको सपनों को पूरा करने का एक जो स्टेज ये बन सकता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने भी ग्रेड 4 का बैच शुरू किया। वो ग्रेड 4 का बैच इसलिए शुरू किया गया था कि 53,000 वैकेंसी है, आपको वो इकोनॉमिक फ्रीडम देके जाएगी। आप ये मत समझना कि छोटी वैकेंसी है। आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, मैं आपको, अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ग्रेड 4 का बैच कैसे, आप इसके लिए हमको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूं, आप जो है जल्द से जल्द किसी वैकेंसी को हासिल करके उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। तो यहां पर जो इनको फायदा मिला है वो आगे भी फायदा आपको मिल सकता है। अब सोचकर देखिए कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, जिसके मार्क्स 63 कट ऑफ गई है, अब जो जनरल कैटेगरी के अंदर था 84, जिसको ऑर्डिनरी बच्चे को 84 मार्क्स लाने थे, वो 63 के अंदर सेलेक्ट होकर जा रहा है एमई के अंदर, तो 20 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो 20 नंबर बहुत होते हैं भाई, आप समझिए, आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा थिंकिंग को समझिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए तो कुछ 4 अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट को रोक लिया गया है, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 5 विकल्पों का चयन नहीं किया, यानी 5 में से किसी का चयन नहीं किया। 300 ऐसे विद्यार्थी जो कि अभ्यर्थी जो थे उनको बाहर कर दिया गया। तो अब बहुत, यानी कि अभ्यर्थी कौन कौन से बाहर हुए, जिन्होंने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया था, ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज नहीं किया था। अब देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर जब आंसर की आई थी, ऑफिशियल आंसर की आई थी, उस समय हमारे मार्क्स जो थे वो ज्यादा बन रहे थे। जैसे 84 कट ऑफ गई है, तो हमारे जो मार्क्स थे वो लगभग 87 के आसपास बन रहे थे, किसी के 88 बन रहे थे, लेकिन फिर भी इस लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है। तो पहली बात तो उनके लिए एक सलाह है कि आप वापस से अगेन जो है उस आंसर की से अपने आंसर जो है मैच कर लीजिए, ठीक है, बात यह है। दूसरी बात, जिस समय आपको जो आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया था, आपने आपत्ति दर्ज की है कि नहीं की है, क्योंकि कल को आप जब कोर्ट के अंदर रिट लगाएंगे, है ना, उस समय ये काम आएगा कि आपको जब ये दिया गया था कि आंसर की के अंदर कुछ गलतियां हैं, तो आपने उस समय आपत्ति दर्ज की है कि नहीं की है, सारे एविडेंस बनते हैं। मेरे पास में एक ऐसा विद्यार्थी है, वाकई में ज्योग्राफी का, अभी तो वो खैर अपने केस को लड़ रहा है, उसके मार्क्स ज्यादा थे, है ना, उसके मार्क्स ज्यादा थे, और मार्क्स ज्यादा थे लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं था, उसने आंसर की से मैच किया था, लेकिन अभी भी उसका केस चल रहा है, वो रिजल्ट पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो जल्दी रिजल्ट पे पहुंचेगा। उसने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था मैं आपको बताता हूं। उसने एक जो है एडवोकेट के थ्रू रिट दायर की, लेकिन उससे पहले उसने अगेन चेक किया कि हाँ बिल्कुल मेरे मार्क्स ज्यादा हैं। उसने वो जो आपत्तियां थी प्रश्नों के ऊपर वो भी दर्ज की थी, वो सभी एविडेंस उसके बने हैं, और उसने रिट जो है वो दायर की है। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जैसे उसका कोई भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अभी इस प्रोसीजर से गुजर रहा है। जिनके आंसर की के अंदर मार्क्स ज्यादा हैं,
है ना, और रिजल्ट में नाम नहीं है, तो वो जरूर जो है इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करें और रिट जो है वो जरूर लगाएं इसके ऊपर। आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, आप मुझे जो है वो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो जहां तक हो सके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, फिर हम लोग ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर कट ऑफ इतनी गई है, आपके मार्क्स ज्यादा थे, नंबर नहीं आया है, तो आप जो है अगेन चेक करें क्या आपने आपत्तियां दर्ज की है कि नहीं की थी उस समय, ठीक है ना, और फिर आगे जो है फर्दर हम लोग बढ़ सकते हैं किसकी ओर, अपने रिट की ओर बढ़ सकते हैं, है ना, फिर वो जरिया दूसरा बन जाता है उसके लिए। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। फिर बात यह है कि आपके मार्क्स कब तक आ सकते हैं। देखिए, जब भी पहले कभी रिजल्ट आया है तो इन्होंने लगभग विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो मार्क्स को रिलीज कर दिया। लेकिन क्या ये ईओआरओ के अंदर मार्क्स को रिलीज करेंगे? तो ईओआरओ के अंदर इस बार मार्क्स को रिलीज करने वाले हैं, यस, ईओआरओ के अंदर मार्क्स को रिलीज करेंगे। कब करेंगे डेफिनेट नहीं है, लेकिन विद इन 7 डेज, जैसे पहले का रिकॉर्ड हम लोग देखें तो विद इन 7 डेज ये कर देते हैं। और इस बार भी जो है वो करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर आ गया। पिछली बार तो 1 साल में नहीं आया था, इस बार 1 महीने में रिजल्ट इन्होंने दे दिया है। तो ये मान के चले कि मार्क्स जो है जल्दी आने वाले हैं, और जैसे मार्क्स आते हैं तो मार्क्स का भी एविडेंस उसके अंदर लगेगा आपका साथ में, ठीक है ना, तो मार्क्स जो है जल्दी आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि नई वैकेंसी कब आ सकती है। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर कुल 41 जिले जो है वो हो चुके हैं, और 41 जिले बन चुके हैं तो म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं भी बनी है, और नगर पालिकाओं के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो भी तैनात करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग इसके ऊपर काम कर रहा है, फाइल्स वगैरह ऑलरेडी रेडी है, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि नवंबर 2025 से लगाकर जनवरी 2026 के बीच में ये वैकेंसी आ सकती है, और हो सकता है उससे पहले आपको देखने को मिल जाए। 150 से 175 के बीच में ये वैकेंसी आएगी, है ना। अब देखिए, ये क्या है कि एक जैसे हमारे कोई मित्र वगैरह लगे हुए होते हैं, उनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि यार बताइए क्या है, तो कहते हैं यार ठीक है, ऐसा कुछ है, चल रहा है ऐसा मामला, तो वहीं से जो है हम आपको बता देते हैं कि यार ये है ना। क्योंकि कल मान लीजिए कि वैकेंसी लेट हो जाए, नहीं आए, तो विद्यार्थी क्या कहता है आपने बताया था ऐसा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हमारा तो काम क्या है, पढ़ाने का है ना। ये पब्लिसिटी स्टंट तो हमारा काम नहीं है, हम तो केवल पढ़ाते हैं, कंटेंट आपको देते हैं, और पब्लिसिटी स्टंट करने वाले चैनल खूब सारे हैं। आप देखिए यूट्यूब पर भरे पड़ेंगे आपको, है ना, बहुत सारे चैनल हैं, वो बार बार वीडियो, ये आ गया, वो आ गया, ये वैकेंसी, तेरी वैकेंसी, मेरी वैकेंसी, सब कुछ कर लेते हैं वो। मैं दावा करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर कंटेंट आपको मिलता है। आप देखिए, अभी राजस्थान इकोनॉमी को लेकर दिक्कत आ रही थी, वीडियो के अंदर हमने सीरियल जो है राजस्थान इकोनॉमी को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कंटेंट स्टूडेंट के पास में पहुंचे, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं केवल कंटेंट की बात करता हूं चैनल के ऊपर, ठीक है। तो लगभग वैकेंसी जो है वो आपको नवंबर 2025 के अंदर देखने को मिल सकती है। आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, नोट्स वगैरह रखिएगा। अब जो विद्यार्थी बाहर हुए हैं उन्होंने ठीक ढंग से अपनी ओएमआर को फिल नहीं किया होगा। अब बात यह है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करें। अब देखिए, वैकेंसी के अंदर कम थी, सबने अपना अपना भाग्य आजमाया, लेकिन बात यह है, मैं एक छोटा सा फिलोसफिकल एक बात करना चाहूंगा, और वो है प्रारब्ध का निर्माण। मैंने पहले भी कहा है कि कर्म और भाग्य दोनों साथ होते हैं। कर्म कई बार मजबूत होता है, भाग्य साथ नहीं देता है, ठीक है ना, भाग्य साथ नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कर्म करना छोड़ देंगे। कई बार भाग्य बहुत मजबूत होता है, लेकिन आप लोग हार मान लेते हैं, बोला नहीं यार अभी कुछ भी नहीं करेंगे, वही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो आप जो है पढ़ाई कर्म करना पीछे कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन आपका लक उस समय बहुत जबरदस्त काम कर रहा होता है, लेकिन आप तो मेहनत ही नहीं कर रहे, कम कर्म ही नहीं कर रहे हैं। कई बार कर्म कर रहे होते, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन बात यह है कि आपको कर्म जो है वो लगातार करना पड़ेगा। हो सकता है कि अब ये तो पता नहीं कि भाग्य किस समय हमारा मजबूत है, तो भाग्य जिस समय मजबूत होगा ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे, और प्रारब्ध का निर्माण होगा। प्रारब्ध जो है वो पहले से बनता हुआ आता है, अचानक नहीं बनता है, तो आपके कर्म से निर्मित होता है प्रारब्ध। कर्म और भाग्य जब मिल जाते हैं तो प्रारब्ध जो है वो आपके परिणाम के अंदर परिवर्तित होता है। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा होगा। जो भी वो सोचेगा ईश्वर, उस पर भरोसा रखिए, और वो बहुत अच्छे से आपको परिणाम जो है देकर जाएगा। आपको जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी थोड़ा मोड़ा भी आपको लगे कि सर जीवन में कुछ भी नहीं बैठ पा रहा है, तो एक बार आप जरूर जो फोन नंबर आपको दिए हैं उस पर एक बार जरूर डायल जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं, मैं बच्चों को भावनाओं के साथ में पढ़ाता हूं। जो भी ऐप के ऊपर मेरी क्लास लेते हैं, मैं उनको कहता हूं हमेशा कि कोई समस्या है तो मुझे जरूर बताना आप एक बार। मैं हमेशा हर दम जो है आपके लिए प्रयास करूंगा। हां, प्रयास जो है मैं मेरे बूते पर ही करता हूं।
जबरदस्ती में दिलासा देता नहीं हूं विद्यार्थियों को। आप देखिए, मैं बिल्कुल फ्रंट होकर कहता हूं विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, कि मुझसे ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं, है ना। जबरदस्ती का मैं दिलासा जो है नहीं देता हूं, और विद्यार्थी को मैं अपने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मैं एक ईमानदार अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, और फिर बाकी मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूं, है ना। तो वैसे ही आप लोग भी कीजिए, आप लोग अपने कर्म को बेहतरीन तरीके से कीजिए और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो जिनका रिजल्ट के अंदर नाम नहीं है लेकिन आंसर की में ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो नई वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी वैकेंसी आएगी। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, हमारा चैनल विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप देखिए, लाइव सेशंस के अंदर केवल कंटेंट आपको मिलते हैं, है ना, एक के बाद एक कंटेंट आपको मिलते हैं, और ऐसा किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। आप जाके देख लीजिएगा कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में, लगातार डिसिप्लिन के साथ में लेक्चर जो है 1 by 1 कोई दे रहा हो। तो मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं। हो सकता है कि मेरे पास में स्टूडेंट्स कम हो, है ना, वो बेहतरीन सब्सक्राइबर मेरे पास में नहीं हो, लेकिन मेरे पास में वो मेहनत है, मेरे पास में वो कर्म है करने के लिए, जिसको मैं अपनी ईमानदारी से पूरा करता हूं। ठीक है, और फिर बाकी ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आप लोगों को वाकई में ये चैनल पसंद है, आपको लगता है कि यार सर जो है अपनी हमारे लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। फिर भी आपकी कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।